नंबर 19 जो है इसमें करा कि चाइल्ड है जो डाई, कोई बच्चा है उसके पास एक डाई है, 6 फेस, एक डाई के 6 फेस ही होते हैं जिनके ऊपर लेटर दे रखे ए बी सी डी ई और लास्ट में फिर ए, मतलब ए को 2 बार दिया है। तो यहां सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ फेस, टोटल लगा लेता हूं, कितने हैं 6, टोटल नंबर ऑफ फेस कितने 6। ओके, जहां पर ए है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपने को पूछा कि इसकी फेस प्रोबेबिलिटी ए की, तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी फॉर ए किसके लिए निकालनी है, ए के लिए। ए कितनी बार है, एक बार तो यहां पर है, एक बार लास्ट में, 2 बार है, तो यहां लिख देंगे आउटकम्स इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि ए है वो 2 बार है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, आउटकम्स अपॉन में टोटल। तो आउटकम्स कितना 2, टोटल कितने 6, कैंसिल हो गए 2 की टेबल से, ये कैंसिल हुआ तो 1 और ये कैंसिल हुआ तो 3, 1/3 यहां पर प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, डी का निकालना है, तो यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी फॉर डी। अब डी देखो कितनी बार है, डी तो एक ही बार है, तो यहां लिख देंगे आउटकम्स इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आउटकम्स अपॉन में टोटल। तो आउटकम्स कितना, ये वाला देखो 1 आ गया, टोटल कितना 6, तो ये 6 आ गया। तो इस तरीके से 1/6 इसका आंसर होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ओके, देखिए 20 वाले में कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट ए रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये मतलब कोई डायग्राम दिया, मतलब इस तरीके से कोई रेक्टेंगल दिया है, ये दिया है, इसकी लेंथ है 3 मीटर, इसकी ब्रेथ है 2 मीटर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, 1 मिनट, गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ है 3 मीटर, तो ये लिख दिया 3 मीटर। ओके, फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 2 मीटर। वहीं पर इसके अंदर एक दिया है सर्कल, इस सर्कल का क्या दे रखा है, विद डायमीटर 1 मीटर, डायमीटर वो इसका कितना है, तो यहां पर कह दूंगा डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 मीटर, यही तो होता है। रेडियस कितनी होती है, डायमीटर की हमेशा हाफ होती है, तो यहां पर लिख दूंगा रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर, उसकी आधी हो जाएगी। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इनसाइड सर्कल, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी पूछी हमें। तो अपन क्या करेंगे, देखो बड़े वाला डायग्राम क्या है, आपका रेक्टेंगल है, छोटे वाला क्या है, उसके इनसाइड एक सर्कल है, तो इसका मतलब यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल है उसका एरिया अपॉन में जो बड़ा फिगर है उसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया। अब यहां पर एक बार इसे इरेज कर लेता हूं, यहां प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, मतलब पाई की वैल्यू पाई पड़ी रहने दो, रेडियस 1/2 है, तो यहां लिख दूंगा 1/2, लेकिन उसके ऊपर ये स्क्वायर लगा है तो यहां स्क्वायर आ गया। ओके, अपॉन में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 3 इंटू ब्रेथ कितनी है, ये रही 2, तो ये लिख दिया 2। सोल्व कर दो, पाई का तो पाई आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होता है, अपॉन में इसके 3 और 2 को इंटू करें तो 6, और इसको अपन कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पाई के ऊपर इससे इंटू कर दिया, पाई बाय 4/6 लिखा गया। अब ये जब टर्न करेगा तो इसके नीचे आप 1 मान लो, अपनी तरफ से 1 मान लिया, तो पहले वाला जो जोड़ा होता है, देखो जैसे लिखा हुआ 3/7/9/11, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या करो कि पहले वाले को एज इट इज लिख दो 3/7, एंड जो लास्ट वाला होता है इसको टर्न कर दिया करो, मतलब नीचे वाला 11 ऊपर आएगा और ये आएगा 9 नीचे। क्या किया, पहले वाला नंबर एज इट इज, दूसरे वाला जो नीचे का जोड़ा होता है इसके टर्न कर दिया जाता है, 11 जो नीचे वो तो ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। तो सेम ऐसे ही पाई/4 तो ऐसा ही रहेगा,
और ये 1/6 है, इसमें 1 चला जाएगा ऊपर और 6 रह जाएगा नीचे, मतलब इस तरीके से हो जाएगा, प्रोपोर्शन रेशो होती है एक तरीके से। तो पाई को 1 से इंटू करें, पाई आया, 4 को 6 से करें तो 24, 4 6 जा 24, यही होगा आपका प्रोबेबिलिटी वाला आंसर, π/24। और ये जो डायग्राम था इसे भी आप बना देना। ओके, तो इस तरीके से अपना 20 वाला भी कंप्लीट हो जाता है। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि ए लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 बल्ब, तो यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल बल्ब कितने हैं, 144 हो गए। उसके बाद में जिसके अंदर 20 डिफेक्टिव है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं, 20। तो अब बच गई, मतलब 144 में से 20 माइनस करें तो कितना आएगा, 124, मतलब जो कि नॉन डिफेक्टिव होंगे, मतलब अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो यहां पर कर देते हैं नंबर ऑफ गुड बल्ब या नॉन डिफेक्टिव बोल दो। तो 144 माइनस 20, दोनों को माइनस करें, क्या आया, 124। अब चलते हैं इसके प्रोबेबिलिटी। सी विल बाय इट, मतलब वो इनमें से कौन सा बल्ब खरीदेगी। अब खराब बल्ब थोड़ी खरीद के लाएगी, वो कैसा लाएगी, अच्छा। तो यहां पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर गुड बल्ब, किसकी, गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर आउटकम्स ये सब तो निकाल रखा है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूला आउटकम्स अपॉन में टोटल। आउटकम्स कितने हैं, आउटकम्स गुड वाले हैं 124, तो ये लिखा 124 अपॉन में टोटल 144 लिख दिया। अब ये दोनों देखो किससे कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों अपने 4 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। इसको 4 से कैंसिल किया 124 को, तो ये आया 3 और ये आया 1, है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा 31। तो ये तो आ गया 31 अपॉन में ये 4 की टेबल से कैंसिल करूं तो 144 को, ये 3 जा 12, 2 4 36, तो ये आ गया 36। तो 31 अपॉन में 36 आ जाएगा, अदरवाइज यहीं तक आप छोड़ दो। उसके बाद में क्या पूछ रहा है सेकंड, सी विल नॉट बाय इट, कौन से नहीं खरीदेगी, अरे ये 20 बल्ब नहीं खरीदेगी, क्यों, क्योंकि ये तो डिफेक्टिव है। तो यहां पर कर दूंगा मैं प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव बल्ब, किसकी निकालेंगे, डिफेक्टिव बल्ब की। तो वही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आउटकम्स अपॉन में टोटल। आउटकम्स कितने हैं, आउटकम्स 20 हैं, टोटल कितने हैं 144 हैं। दोनों को 4 की टेबल से कैंसिल कर लो, ये तो 36 था तो नीचे वाला 36 ही आ जाएगा, अभी किया था ना, और ऊपर वाला 5 जा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।